मैंने उनकी बात सुनकर आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, आंटी जी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। आपने वाकई एक अच्छा जोक मारा है। मेरी ये बात सुनकर आंटी एकदम हक्का बक्का रह गईं। उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। शर्म की एक लहर उनके पूरे वजूद पर दौड़ गई। वो फौरन अपना सर नीचे झुकाकर बैठ गईं। उनकी उंगलियां गोद में मजबूती से जकड़ गईं और सांस की रफ्तार बढ़ गई। वो जानती थीं कि अब वो मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। उनकी राज की बात अब मेरे सामने खिल चुकी थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थीं। उनके दिल में एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ शर्म थी, दूसरी तरफ बेचैनी थी और तीसरी तरफ एक अजीब सी बेबसी थी। वो सोच रही थीं कि अब क्या होगा। मेरे साथ ये ताल्लुक बनाने के लिए उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था, क्योंकि पूरे खानदान ने उनका एक खास रोब और गुरूर था। सब उन्हें एक बाइज्जत, शरीफ और परवकार औरत के तौर पर जानते थे। अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो उनका वो सारा वकार, वो गुरूर, वो खानदानी इज्जत, सब कुछ खतरे में पड़ सकता था। वो खामोशी से बैठी रही। हुआ की ठंडी लहरें उनके चेहरे को छू रही थीं, मगर उनकी अंदरूनी गर्मी शायद इस हुआ को भी गर्म कर रही थी। उनके गाल सुर्ख थे, आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थीं। मैंने उनकी इस अदा को देखा तो दिल में एक नर्म सी लहर उठी। उनकी ये बेबसी, ये शर्म, ये खानदानी गुरूर की फिक्र, सब कुछ उन्हें और भी ज्यादा नाजुक और खूबसूरत बना रही थी। मैंने आहिस्ता से, बहुत प्यार और हमदर्दी भरी आवाज में कहा, आंटी जी, आप परेशान ना हो। मैं जानता हूं कि आपके दिल में क्या तूफान उठ रहा है। आपका खानदानी रोब, आपका गुरूर, आपकी इज्जत, ये सब बहुत अहम है। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो आपको तकलीफ दे, आपकी इज्जत को खतरे में डाले। मेरी बात सुनकर उन्होंने हल्का सा सर उठाया। उनकी आंखों में शर्म के साथ एक नई सी उम्मीद की झलक भी थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्फाज उनके होंठों तक न पहुंच पाए। सिर्फ एक गहरी सांस लेकर वो फिर से सर झुका ले। हम दोनों बेंच पर बैठे रहे। रात की खामोशी हमारे इर्द गिर्द घेर रही थी। सितारे ऊपर झिलमिलाते हुए लग रहे थे, जैसे हमारी इस नाजुक सी कहानी को देख रहे हो। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जो उनकी मौजूदगी को मजीद मीठी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि उनकी हर शर्म, हर फिक्र, हर बेबसी, सबको मैं बड़े नाजुक दिल से समझूंगा और उनके साथ खड़ा हूंगा। ये लम्हा हमारे दरमियान एक नई कुर्बत पैदा कर रहा था, जो अल्फाज से ज्यादा दिल से महसूस हो रही थी। मैंने आहिस्ता से बात जारी रखी, आंटी जी, अब मेरी वजह से आपका वो सारा रोब और गुरूर जो पूरे खानदान ने था, खास तौर पर मेरे सामने और मेरे घर वालों के सामने खत्म हो चुका था। मेरी ये बात सुनकर आंटी वहां काफी देर तक बिल्कुल खामोश रही। उनका सर झुका हुआ था, आंखें जमीन की तरफ थीं। उनकी सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। रात की ठंडी हुआ उनके चेहरे को छू रही थी, मगर उनके अंदर एक भारी सी बेचैनी थी। वो सोच रही थीं कि अब क्या होगा। उनका दिल धड़क रहा था। कई लम्हे गुजर गए, सितारे ऊपर झिलमिलाते रहे। वो आहिस्ता चलती रही, फिर कुछ देर बाद वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बोले। उनकी आवाज़ बहुत नर्म, लरसती हुई और शर्म से भरी थी, काशी बेटा, अगर मैं तुम्हारा काम किसी और से करवा दूं और साथ में तुम्हें जब दिल करे जितने पैसे चाहिए हों मैं दे दूंगी, बस तुम मेरे राज को। और वो बात मुकम्मल ना कर सके। अल्फाज उनके गिले में अटक गए। उन्होंने सर और भी नीचे झुका लिया। उनके गाल सुर्ख हो गए थे। शर्म की वजह से उनकी उंगलियां अपनी साड़ी के किनारे से बेइख्तियार खेलने लगे। वो जानती थीं कि जो बात वो कह रही हैं वो उनके वकार के बिल्कुल खिलाफ है, मगर इस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी लहर उठी। एक तरफ उनकी बेबसी थी, दूसरी तरफ उनकी शर्म थी और तीसरी तरफ उनकी कोशिश थी कि किसी तरह अपने राज को बचा ले। उनकी ये अदा देखकर मुझे उन पर तरस भी आ रहा था और एक नर्म सा प्यार भी महसूस हो रहा था। मैंने बहुत ही नर्म, प्यार भरी और गहरी आवाज में कहा, आंटी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं पैसों के लिए किसी काम के लिए आपसे ये सब नहीं चाहता। आपकी ये बेबसी देखकर मेरा दिल बहुत तकलीफ में है। मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा। चांद की नर्म रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उनकी शर्माई हुई आंखों और सुर्ख गालों को और भी खूबसूरत बना रही थी। उनकी सांस अब भी तेजी से चल रही थी। वो मेरी बात का इंतजार कर रही थीं, मगर उनके दिल में खौफ और उम्मीद दोनों एक साथ थे। मैंने थोड़ा रुक कर बड़े नाजुक अंदाज में जारी रखा, आपका राज मेरे पास महफूज है। मैं इसे किसी के सामने नहीं लाऊंगा। मगर आंटी जी, मैं पैसों किसी काम के बदले आपसे कुछ नहीं लेना चाहता।
जो कुछ मैं चाहता हूँ वो सिर्फ आपका एतमाद है, आपका दिल है, आपकी वो नर्म अदा है जो आज मुझे बहुत करीब लग रही है। मेरी बात सुनकर आंटी ने हल्का सा सर उठाया। उनकी आंखों में शर्म के साथ एक नई सी बेचैनी और एक हल्की सी उम्मीद झलक रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर सिर्फ एक गहरी सांस लेकर रह गई। हम दोनों बेंच पर बैठे रहे। रात की खामोशी हमारे दरमियान एक खास सी कुर्बत पैदा कर रही थी। वो आहिस्ता चल रही थी, सितारे चमक रहे थे और उनकी मौजूदगी मेरे दिल को एक मीठी सी गुदगुदी दे रही थी। ये रहा अब का दिया हुआ पाठ, अब बहुत ज्यादा लंबा, तफसीली, नर्म, जज्बाती और बिल्कुल साफ सुथरा रोमांटिक अंदाज में लिखा गया है। आंटी ने शर्माते हुए आवाज में हल्की सी कांपती के साथ कहा, बस मेरे राज को रख लो बेटा। मैं उनकी बात सुनकर आहिस्ता से मुस्करा पड़ा। मेरी मुस्कुराहट में कोई मजाक या शैतानीपन नहीं था, बल्कि एक नर्म, गहरा और सच्चा एहसास था। मैंने उनकी तरफ देखा, जिनका सर अब भी झुका हुआ था और गाल सुर्ख थे। रात की चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उनकी शर्माई हुई अदा को और भी दिलकश बना रही थी। मैंने बहुत ही नर्म, प्यार भरी और गहरी आवाज में कहा, आंटी जी, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा। दूसरे लोगों की तरह आप मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपकी अदा, आपकी शर्म, आपकी नाजुक बातों का अंदाज, सब कुछ मेरे दिल को बेइख्तियार खींचता है। मेरी ये बात सुनकर आंटी का हाथ हल्का सा कांप उठा। उन्होंने सर और भी नीचे झुका लिया। उनकी सांस की रफ्तार बढ़ गई थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्फाज उनके होंठों तक न पहुंच पाए। मैंने आहिस्ता से जारी रखा, रही बात किसी और से काम करवा लेने की, पैसों की, तो वो अब से ज्यादा मेरे लिए घाटे का सौदा होगा। मैं ना तो पैसों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और ना ही किसी और से। जो कुछ मैं चाहता हूँ वो सिर्फ आपकी तरफ से है, आपका एतमाद, आपकी कुर्बत और आपकी वो नर्म अदा जो आज मुझे बहुत करीब लग रही है। मैंने थोड़ा रुक कर उनकी आंखों की तरफ देखते हुए नर्म लहजे में कहा, बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं आंटी जी। आप जानती हैं कि दिल की बात कभी छप नहीं सकती। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। जो भी फैसला आप करें मैं इसका एहतराम करूंगा, मगर ये ज़रूर जान लें कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के। मेरी बात खत्म होने पर कुछ लम्हों तक खामोशी छा गई। आंटी अब भी सर झुकाए बैठी थीं, मगर उनके चेहरे पर शर्म के साथ एक नई सी नर्म लहर दौड़ रही थी। उनकी उंगलियां अब भी अपनी साड़ी से खेल रही थीं। हुआ कि हल्की लहर ने उनके बालों को आहिस्ता से आड़ाया, जो उनकी खूबसूरत गर्दन पर गिर गए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि उनकी ये शर्म, ये बेबसी, ये खानदानी गुरूर की फिक्र, सब कुछ उन्हें मेरे लिए और भी ज्यादा प्यारी बना रही थी। रात की ये खामोशी, सितारों की झिलमिलाहट और हमारे दरमियान ये नाजुक फासला। आंटी ने आहिस्ता से सांस ली, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों, मगर अभी अल्फाज ना निकाल सके। मैंने सब्र से उनकी तरफ देखा, उनकी हर अदा को अपने दिल में महफूज करते हुए मैंने आहिस्ता से, बहुत नर्म और दिल को छूने वाली आवाज में कहा, आंटी जी, अपने फैसल को तो आजमा लिया, मगर कभी मुझे भी आजमा कर देखें। मैं वादा करता हूँ कि आप फैसल से कहीं ज्यादा मुझे याद रखेंगी। मेरी तरफ से आपको कभी तन्हाई महसूस नहीं होगी। मैं हर लम्हे आपका ख्याल रखूंगा, आपकी छोटी छोटी खुशियों का, आपकी अदाओं का और आपके दिल की हर बात का। मेरी ये बात सुनकर आंटी का पूरा वजूद एक बार फिर शर्म से कांप उठा। उनके गालों पर गहरी सुर्खी दौड़ गई। वो सर झुकाए बैठी रहे, मगर उनकी सांस अब और भी तेजी से चल रही थी। उनकी उंगलियां गोद में जकड़ी हुई थीं और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थीं, मगर अल्फाज उनके गिले में अटक रहे थे। मैंने आहिस्ता से जारी रखा, मेरी आवाज में प्यार, एहतराम और एक गहरा एहसास था, बाकी सब आपकी मर्जी है आंटी जी। अगर आप राजी हो जाएं तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी, और अगर आप ना भी राजी हों तो कोई बात नहीं। मैं आपकी हर बात का एहतराम करूंगा। आप जो फैसला करें मैं इसे कबूल करूंगा, मगर ये ज़रूर जान लें कि मैं आपका राज हमेशा अपने दिल में महफूज रखूंगा। कोई भी हो, कभी भी मैं इसे किसी के सामने नहीं लाऊंगा। आप पर मेरा भरोसा रखें। मेरी बात खत्म होने के बाद कुछ लम्हों तक गहरी खामोशी छा गई। रात की ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सितारे ऊपर झिलमिलाते हुए लग रहे थे। बेंच पर बैठे हम दोनों के दरमियान एक नाजुक सी कुर्बत महसूस हो रही थी। आंटी अब भी सर झुकाए बैठी थी। उनके चेहरे पर शर्म, बेचैनी, हैरत और एक नई सी नर्म लहर एक साथ दौड़ रही थी। उनकी आंखें नम थीं। वो कभी कभी चोरी चोरी मेरी तरफ देख लेती और फिर फौरन नजर झुका लेती।
उनकी ये अदा देखकर मेरे दिल में एक मीठी सी गुदगुदी सी हो रही थी। मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा कि आज उनकी ये शर्माई हुई खामोशी, उनका झुका हुआ सर, उनकी कांपती सांस, सब कुछ उन्हें मेरे लिए और भी ज्यादा प्यारी बना रहा था। फिर मैंने बहुत नर्म आवाज में तकरीबन फिफिसा कर कहा, आंटी जी, अब जितना वक्त चाहिए सोच ले, मैं जल्दी नहीं कर रहा। बस ये जान लें कि मेरा दिल आपकी तरफ बहुत खिंच रहा है। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के। मेरी आखिरी बात के बाद आंटी ने हल्का सा सर उठाया। उनकी आंखों में शर्म के साथ एक गहरा नाजुक सा एहसास झलक रहा था। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर अभी सिर्फ एक गहरी सांस लेकर रह गई। हम दोनों बेंच पर बैठे रहे। रात की खामोशी, चांद की नर्म चांदनी और हमारे दरमियान ये लम्हा, ये रहा अब का दिया हुआ पार्ट, अब बहुत ज्यादा लंबा, तफसीली, नर्म, जज्बाती और बिल्कुल साफ सुथरा रोमांटिक अंदाज में लिखा गया है। मैंने आहिस्ता से बहुत नर्म और प्यार भरी आवाज में कहा, आंटी जी, चलें अब घर चलते हैं। रात बहुत देर हो रही है। आप आराम से सोच लें, जब दिल करे मुझे जवाब दे देना। कोई जल्दी नहीं है। मेरी ये बात सुनकर आंटी ने आहिस्ता से सर उठाया। उनकी आंखों में अब भी शर्म, बेचैनी और एक नई सी नर्म लहर झलक रही थी। वो कुछ बोल ना सके, सिर्फ हल्का सा सर हिलाकर उठीं। उनकी चाल में एक खास सी शर्म और बेबसी थी। मैं भी उठ खड़ा हुआ और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बेंच से निकलकर घर की तरफ चल पड़े। पूरा रास्ता हम दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। खामोशी थी, मगर वो खामोशी बोलने से कहीं ज्यादा कुछ कह रही थी। रात की ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सड़क पर हल्की हल्की रोशनियां थीं और दूर दूर तक सितारे आसमान पर झिलमिलाते हुए लग रहे थे। मैं उनके बगल में चल रहा था। कभी कभी चोरी चोरी उनकी तरफ देख लेता। उनका सर अब भी थोड़ा झुका हुआ था, चाल बहुत आहिस्ता थी, जैसे वो हर कदम सोच सोच कर उठा रही हो। उनके बाल हवा में हल्के से उड़ रहे थे। चांद की नर्म रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उनकी शर्माई हुई अदा को और भी खूबसूरत और नाजुक बना रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आज की ये खामोशी कितनी मीठी है। उनके दिल में क्या तूफान उठ रहा होगा, क्या सोच रही होंगी, कितनी बेचैनी महसूस कर रही होंगी। ये सब जाने की ख्वाहिश मेरे दिल में बढ़ रही थी, मगर मैंने जानबूझकर खामोशी इख्तियार की। मैं चाहता था कि वो खुद अपने वक्त से फैसला करें। कभी कभी हमारे हाथ बिल्कुल करीब से गुजर जाते, मगर हमने एक दूसरे को छुआ नहीं। बस एक नाजुक सा फासला था जो हमारे दरमियान रोमांटिक सी कशिश पैदा कर रहा था। आंटी के चेहरे पर अब भी सुर्खी थी। वो कभी आसमान की तरफ देखती, कभी जमीन की तरफ, और कभी चुपके से मेरी तरफ एक नज़र डाल लेती। जब भी उनकी नज़र मेरी नज़र से टकराती, वो फौरन शर्म से नज़र झुका लेती। उनकी ये अदा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। घर के करीब पहुंचते पहुंचते हुआ और भी ठंडी हो गई थी। मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, आंटी जी, एहतियात से चली। वो बस हल्का सा सर हिलाकर चलती रही। घर की तरफ जाते हुए हम दोनों के दरमियान वो खामोशी अब भी कायम थी, मगर इस खामोशी में एक नई सी कुर्बत, एक नई सी उम्मीद और एक मीठा सा रोमांस झलक रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आज की रात, ये लम्हे, ये खामोशी, सब कुछ मेरे दिल में हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं।